ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदरणीय बंधुओं एवं देवियों, इस वंदना में गुरु की कितनी महिमा बताई गई है। जो गुरु भावातीत तीनों गुणों से पहले और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को धो करके आपके जीवन में रस डाल दे, आपका भाग्य बदल दे, आपको जीते जी 84 के चक्र से बचा दे। कई लोग किताबों में उलझे हुए हैं, पोथी पुराण में उलझे हुए हैं, लेकिन परमात्मा पोथी पुराण में लकोया नहीं गया है, वो आपके भीतर है। अगर गुरु आपको इंद्रियातीत भावातीत द्वंद्व के परे ले जाने की विद्या सिखा दे। कल के वीडियो में हमने कई प्रकार के योग का जिक्र किया है और एक शब्द सूरत योग है। शब्द सूरत योग का जिक्र है हमारे ग्रंथों में। कबीर साहब जी ने कहा है कि आधी साखी कबीर की कोटि ग्रंथ समजान, करोड़ों ग्रंथ के समान समझो। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र है, शब्द सूरत भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। अगर आपको शब्द सुरती योग का पता लग गया, आप हठ योग के बारे में जान गए। हठ योग को बहुत लोग धारणा है कि जिद करने को हठ योग कहते हैं, जैसे खूब नहाना, ऐसे पेड़ पर बैठ जाना, खड़ा हो जा पेड़ पर से उल्टा लटक जाना। हालांकि पंचधूना तापना और जलधारा की क्रिया करना जो है वो पेड़ पर से उल्टा लटकना, ये योग क्रियाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन सबका की बात है समाधि को प्राप्त करना। आप ठंडे के दिन में ठंडे पानी से नहाइए सिर पर, 1 घंटा आप समाधिस्थ हो जाएंगे, संसार से आपका नाता टूट जाएगा और उस मन अटक्या बेपरवाह दे नाल उस दिन दुनी दे साह दे नाल। लेकिन जो है कसाई का बकरा बनना है, कमर कस करके चलना है। बुलिया रब उहनू मिलदा जेड़ा बकरा बने कसाई दा, जेड़ा बकरा बने कसाई दा। ग्रंथ साहब में जिक्र है, सरधर तली गली मेरे आओ, हथेली पर सिर को कलम करके चलना है। एक संत ने खूब लिखा है कि पलटू ते नर बावरे आशिक होने जाहि, शीश उतारे भूमि धरे,
सहज आशिकी नहीं। और आशिक कोई आपको भीतर का कलमा पढ़ना सिखाएगा। बाहर का कलमा सब कोई आके, भीतर का कलमा बिरले हूँ। भीतर का कलमा आशिक आखे, सदा सुहागिन होई हूँ। ग्रहों का जहाँ तक संपर्क है, ग्रह किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे, हालांकि हाथी के एक पैर में सभी बात आ जाती है। समाधि अगर साधने लगे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाए। अगर मूल की सिंचाई करने लगे, आप एक आसन पर बैठने लगे, उसके पहले आपको मैं सावधान करा देता हूँ कि कुछ आसन करना जरूरी है और सवेरे जगना पड़ेगा, अपने को अनुशासनबद्ध करना पड़ेगा। एक सबसे पहले महर्षि पतंजलि योग के आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले तू अनुशासन को जान। अथ योगानुशासनम। जो योग के अनुशासन को नहीं जानेगा, वह साधना के योग्य नहीं होगा। वो हठ योग को, क्रिया योग को, राज योग को, नाद योग को नहीं जान पाएगा, लय योग को। और जो समय निकल जा रहा है, वो कितना भी कीमत देने पर पुनः वापस आने वाला नहीं है। हथ आया न बकत गवाए थे, तैनू श्वासादा धन अनमोल मिलया, पूंजी कीमती न ऐवे लुटाए थे। हम ऐसे नहीं सीखे हैं, न हम हंस के सीखे हैं, न हम रो के सीखे हैं। जो कुछ सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए सभी सिद्ध ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, तपस्वी संतों के, संतनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, हरि ओम शांति शांति शांति। वीडियो को लाइक करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो बनती जाएगी। हमको पढ़ करके नहीं बोलना है, हमको भीतर की अनुभूति बोलना है। हमारे बातों से 5-6 वीडियो से ही पता लग गया होगा कि स्वामी प्रज्ञानंद किस प्रकार के संत हैं।